कहीं जाने की जल्दी है और मिनटों में तैयार होना है? ब्लैक निज़्वा ब्लीच क्रीम विद एक्टिवेटेड चारकोल एक्टिवेटर एंड सूथिंग लोशन, पाकिस्तान में पहली बार ब्लीच क्रीम चारकोल के साथ। चारकोल ब्लैक निज़्वा क्रीम, खूबसूरती की जानिब एक और कदम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं DN TV और मैं हूं मियां फारूक आरिफ। नादरीन, पीरा फोर्स की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है और उसका सबसे बड़ा हदफ ताजर कम्युनिटी है। बहुत सारी दुकानें, मार्केटें, प्लाजे जो हैं वो मस्मार कर दिए गए हैं और अभी भी इनकी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। गुजरांवाला में जब पहले रोज़ पीरा फोर्स ने अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ किया तो गुजरांवाला की ताजर बरादरी ने भरपूर मज़ाहमत करते हुए GT रोड को ब्लॉक कर एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत पंजाब के खिलाफ भरपूर तरीके से नारेबाजी की। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन ताजरों की मज़ाहमत दिन ब दिन कम होती दिखाई दे रही है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सदर बाबर फजलुर रहमान खुराना साहब। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पहले रोज़ आपने पीरा फोर्स की कार्रवाइयों के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया, वो एहतजाज क्यों किया? देखिए, पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूज़ लिए। पहले रोज़ जब पीरा फोर्स ने कार्रवाई की तो उस वक्त हमें पीरा के स्कोप का पता नहीं था। अब क्योंकि पीरा का स्कोप जो है, जो उस टेरिटरी में उसने काम करना है, जो उसका विजन है, जो मामलात हैं, वो हमारे इल्म में आ चुके हैं। तो एज ए शहरी या एज ए पाकिस्तानी, मैंने पंजाब फूड अथॉरिटी के बाद अगर किसी महकमे को अप्रिशिएट करूँगा तो वो पीरा फोर्स है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि जब जिस दिन हमारे यहाँ कार्रवाई हुई है, हम बिल्कुल इस चीज़ से लाइल्म थे। हमने जो जगह जहाँ पे हमारे प्लाजे थे वो हमने रजिस्ट्री करवाए हुए थे, लेकिन माजी में जिस तरह यहाँ करप्शन रही है पाकिस्तान में, उस वक्त कुछ करप्ट अफराद ने इसको उस वक्त की म्यूनसिपल कमेटी जो थी उसकी मिली भगत से टेंडर करवाकर अपने नाम करवा लिए। उसके बाद उन्होंने 2-3 रजिस्ट्रियाँ कराई। रजिस्ट्रियाँ करवाते करवाते वो आगे आए जहाँ से ये प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई और ये बिल्डिंग बन गई। आज जब ये सारी छानबीन हुई तो पीरा फोर्स जो है ना, किसी चीज़ को ऐसे हाथ नहीं डालती, पूरी छानबीन करती है, पीछे जाती है, कहाँ से शुरू हुई है, क्या मामला हैं, रेवेन्यू में इसका रिकॉर्ड क्या है। आप यकीन करें कि मुझे जानकर हैरत हुई है कि वहाँ पे जो उस वक्त की शराफिया थी, उन्होंने ये गलत तरीके से अपने नाम करवा दिया। जब उन्होंने गलत तरीका अपनाया तो हम एक गलत तरीका नहीं थे अपना सकते। उस वक्त जो इश्तियाल आया इस ताजरों में, वो सिर्फ इस बात पर आ गया कि लोग जो है ना, पीरा के जो नीचे मुलाजमीन हैं, उनकी लैंग्वेज ठीक हो, वो अपनी लैंग्वेज ठीक करें और लोग उनसे कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। तो आवाम भी उनके साथ है, क्योंकि इंक्रोचमेंट किसी किस्म की भी हो, वो नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लीगल हो इलीगल हो, इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। हम इंक्रोचमेंट के हक में नहीं है। अच्छा आई साहब, उस दिन जब एहतजाज हुआ या शुरू में जब कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया तो ताजर बरादरी को हमने ये भी कहते सुना और उन्होंने बड़े हलफ के साथ ये कहा कि हम ये जो पीरा फोर्स में जो शामिल नीचे अमला हैं, इनको 50-50 हज़ार रुपया देते रहे हैं, ये फिर हमारे खिलाफ क्यों कार्रवाइयाँ करते रहे हैं? देखिए सर, बात यह है, पीरा फोर्स तो अभी आई है, तो अभी तो किसी ने पीरा को, मैंने दे सुना कि पीरा ने किसी से पैसे लिए हो या किसी ताजर ने पीरा को पैसे दिए हो। इन फोर्सेस का या अथॉरिटी का क़याम का मकसद ही ये है कि एक रूटलेस जो मामला जो है चलें और करप्शन ख़त्म हो। तो इसके अलावा अगर किसी महकमे को वो पैसे देते रहे हैं तो मेरे इल्म में नहीं है। तो जो पैसे देता है वो सामने आए, हम नहीं, उसके साथ इन खड़े कैमरा होंगे। इन कैमरा उन्होंने बातें की है, उन्होंने कैमरे के सामने बातें की हैं, उन्होंने कहा मेरी ताजर- बातें रिकॉर्ड करें, हम हल्फन कहते हैं हमसे 30,000 सर, 20,000। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि मुझ समेत अगर कोई ताजर
मैं अपने आप को उस पर बरजुमा नहीं करता। मुझ समेत भी अगर कोई ताजर आता है तो हल्फन वो इकरार करता है तो आए, जिससे उन्होंने पैसे दिए हैं वो मेरे साथ कमिश्नर साहब के पास चले, पीरा के डीजी के पास चले जाते हैं, या कारपोरेशन के लोग अगर उनसे पैसे लेते हैं तो वो आए बताएं। पीरा तो नहीं थी तब तो कारपोरेशन थी ना, तब तो कारपोरेशन थी, कारपोरेशन का इन्फोर्समेंट अमला था। तो सर वो इन्हें देखिए बात सुने, अगर कहीं करप्शन हो रही हो तो इंसान को अपने पूरे वजन के साथ अपने पूरे पैरों पर खड़ा होकर बयान देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अच्छा, आपका भी बयान पिछले दिनों अखबारात की जीनत बना है, आपने ये बयान दिया है कि गुजरांवाला में कुछ प्लाजे ऐसे हैं जैसे टेलीफोन एक्सचेंज है, जी इलीगल है, इनको अगर गिराएं तो फिर हम इनको मानेंगे कि ये ऑपरेशन फेल हो रहा है। ये एक टारगेट है इनके लिए। हाँ, ये कहते हैं हमने मतलब कि बहुत बड़ी कार्रवाई करनी है। पीरा की कामयाबी उस वक्त गर्दानी जाएगी कि जब ये टेलीफोन एक्सचेंज है इसको गिरा देंगे, जीपीयू है इसको गिरा देंगे, खान प्लाजा इसको गिरा देंगे, उसके बाद सीटीओ की बिल्डिंग है इसको गिरा देंगे, जो जीटी रोड पर वाला किया है। उसके अलावा दीगर जितने भी मकामात पर इलीगल बिल्डिंग दुकानें बनी हुई हैं, या मियाँ तारक साहब ने ये गोनावाला अड्डे पे किया हुआ है, वो इलीगल मियाँ तारक की वो टांगा स्टैंड की जो जगह टांगा स्टैंड की जगह थी, वो मियाँ तारक साहब नहीं थे कर सकते, लेकिन मियाँ साहब ने नीलामी की, वहाँ दुकानें बन गई हैं, उसको गिरा देंगे। फिर हम देखेंगे कि पीरा ने ये काम किया है। देखिए हर बंदा जो अदारा बनता है उसकी कुछ असाइनमेंट्स आ जाती हैं। तो पीरा की असाइनमेंट है सिर्फ इससे तजावज़ात नहीं है, उसमें तजावज़ात ये भी हैं कि जो ऑर्डिनरी तजावज़ात हैं, आर्जी जो होती हैं वो हैं, उसके बाद परमानेंट हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट की लैंड जो है उस पर कब्जा किया हुआ है उसका है। उसके बाद मेजर जो है सबसे, हाँ, वो प्राइस कंट्रोल का उनके पास मैकेनिज्म है। प्राइस कंट्रोल की आपने बात की, चीनी का बहरान पैदा होने जा रहा है एक मरतबा फिर, जो है चीनी की कीमतें जो हैं अनकंट्रोल्ड हैं, तो ताजर कम्युनिटी गवर्नमेंट के साथ क्या उनके कोई मुज़ाकरात हुए हैं, किस तरह से इसको लेकर चलेंगे? चीनी आम दुकानों पर अब मिलना बंद हो गई है इस ऑपरेशन के डर से। बात यह है कि जल्द या बदेर इंसान को या किसी भी बिजनेसमैन को अपना लाइजन करना पड़ता है जो प्रॉपर क्राइटेरिया है बिजनेस का, और जब वो क्राइटेरिया अडॉप्ट किया जाता है तो थोड़ी दुश्वारियाँ आती हैं। तो रिसेंट बजट जो अनाउंस हुआ उसमें वो क्राइटेरिया अनाउंस किया गया बिज़नेस के इंटीग्रेशन का, जो इंटीग्रेट करने हैं बिज़नेस, जो एक रिटेल सतह से लेकर इंडस्ट्री की सतह तक। उसके ख़िलाफ़ आपने देखा होगा चैम्बर भी है, दूसरे भी है, उसमें ताजर बरादरी नहीं आई, क्योंकि हमेशा मुर्द इल्ज़ाम जो ठहराया जाता है ताजर बरादरी को ठहराया जाता है ताकि ताजर बरादरी जो टैक्स चोर, हालांकि टैक्स चोर कोई और है। कौन है? आप समझ जाए ना, सारी बातें मेरे मुंह से ना कलवाएं। तो आप समझे टैक्स चोर कोई बताएं और ना, है। ताजरों के नुमाइंदे हैं, प्रेसिडेंट हैं आप। चोर तो वो हैं जहाँ से चीज़ें निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? यार जो मिलों वाले हैं, अवाम को मिलों वाले हैं, मिलों वाले हैं, मिल वाले टैक्स चोर हैं। ठीक है, अब ये चीनी का मसला जो है ये भी इसी बेस पे है। अब जब चीनी आ गई, आपने वफाकी गवर्नमेंट ने कर दिया, रिटेल इसके फिक्स कर दी, होलसेल रेट इसका फिक्स कर दिया, 165 फिक्स कर दिया, रिटेल 173 फिक्स कर दिया। ठीक है, तो इसमें एक स्ट्रक्चर है टैक्स का जो मिले अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा सिर्फ उनसे मुतालबा ये था कि हम आपसे माल वगैरह उठा रहे हैं, आप टैक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करें। तो मिल वाले नहीं थे कर रहे। उस दरमियान में शॉर्टेज जब आई तो मिल वालों से बजाय उस पर अमल करवाया जाए। दरमियान में एक केन कमिश्नर पंजाब है, उनकी एंट्री हो गई। अगर केन कमिश्नर पंजाब की एंट्री ना होती तो ये आज बाज़ार में जो मामलात नज़र आ रहे हैं ये नज़र नहीं आते। केन कमिश्नर साहब को इसमें नहीं आना चाहिए था। केन कमिश्नर ने हर ज़िले को मुफ्त में मिले अलॉट कर दी। ये ज़िला यहाँ से मिल प्रोवाइड कर लेगा, प्रोक्योर करेगा, ये ज़िला यहाँ से लेगा, ये ज़िला यहाँ से लेगा। तो इसलिए केन कमिश्नर का बुनियादी तौर पर मामला है। यहाँ पर हमें एक लेनी है छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा, प्रोग्राम का सिलसिला यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। स्टे विद अस। चंद मिनटों में कर दे तैयार, सजाए ऐसे के आए प्यार, बनाए
सिर्फ एक और कदम। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर बाबर फजलुर रहमान खुराना साहब। खुराना साहब, अच्छा ये बताइएगा, बात को आगे बढ़ाते हैं। बड़ी सारी ऐसी बिल्डिंग्स और बड़े सारे ऐसे प्लाजे और दुकानें जो हैं करोड़ों रुपए मालियत की जो हैं वो गिरा दी गई हैं। लोगों के पास रजिस्ट्रियां मौजूद हैं, इसके बावजूद जो है कॉरपोरेशन और पीरा फोर्स का अमला जो है वो बिल्डिंग्स मुस्मार कर रहा है। ये क्या हो रहा है? लोगों के पास रजिस्ट्रियां हैं, इसी गवर्नमेंट ने, यही हुकूमतें नहीं हैं, उन्होंने रजिस्ट्रियां की हैं, फिर भी उनकी दुकानें गिराई जा रही हैं। देखिए बॉस, ये 1958 में जो म्यूनसिपल कमेटी थी उसने सारा कुछ किया। उसने इसकी बोली पे ने जगह दी, बोली पे रजिस्ट्रियाँ दी, उन्होंने 3-4 रजिस्ट्रियाँ करके इधर रजिस्ट्रियाँ दे दी। मेरी तो डिमांड यही है कि हम तो गिरा रहे हैं चीज़ें, तो ये पीरा फोर्स है या डीसी साहब हैं या कमिश्नर साहब है, उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लें जिन्होंने ये सारा कुछ किया था। हाँ, वो अगर दुनिया में चले गए हैं, दुनिया से चले गए हुए हैं, तो यार उनके बच्चे तो मौजूद हैं, उन्हें उनकी विरासत का हक है, तो क्या उनके जराइम में वो शरीक नहीं है? उन्होंने उसके पैसे नहीं लिए, उनके जराइम में भी शरीक बने। अगर उनके विरासत में शरीक बने हुए हैं, उनके जराइम में भी शरीक बने, जो उस वक्त के करप्ट लोग थे। बिल्कुल ठीक आपने कह रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास रजिस्ट्रियां मौजूद हैं और जिस तरह से इन्होंने सियालकोट रोड पर दुकानें मस्मार की हैं, दस्तगीर रोड पर इन्होंने दुकानें मस्मार की हैं, जदीद दस्तगीर रोड पर, सॉरी, तो इस तरह की सिचुएशन सामने आई है। अच्छा, ये ऊंट अब किस करवट बैठेगा हाई साहब? किस तरह से ये मामला जो है रुकेंगे, या ताजर बरादरी है उनमें इश्तियाल पाया जा रहा है हुकूमत के खिलाफ, को मुज़ाकरात नहीं हो रहे आपके उनके साथ? सर, मुज़ाकरात नहीं हो रहे, वजह यह है कि इसको डायरेक्ट सीएम पंजाब कंट्रोल कर रही है, और सीएम पंजाब जो है वो किसी को भी खातर में नहीं ला रही, किसी एमपी को, किसी एमएलए को। और क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क तो उनका अपना है जी, उनको आइंदा इलेक्शन में वोट मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि अगर यही सिलसिला जारी रहा और यकीनी तौर पर उनका वोट बैंक जो है वो लूज़ हो जाएगा। तो जब उन्हें नहीं परवाह तो किसी को सोचने की क्या ज़रूरत है? मैं तो यही समझता हूँ कि जो अगर गलत चीज़ है तो उसको गलत कहा जाए। अगर कहीं पे गलत खरीदारी कर ली गई है तो यार बिज़नेस में बेशुमार नुकसान होते हैं, समझे नुकसान हो गया, लेकिन अपना आप ठीक कर लें, क्योंकि आने वाला दौर ये नहीं है यार जिसमें आज हम जिंदा हैं, या 1958 वाले लोग थे वो कर गए हैं, या आज 2025 में हम जिंदा हैं। इसके बाद 2030 का माहौल और होगा। अल्लाह आपको भी ज़िंदगी दे, मुझे भी ज़िंदगी दे, तो आप देखेंगे 2030 में जो माहौल है बिल्कुल डिफरेंट होगा, आज के माहौल से मुख्तलिफ होगा। ताजर बरादरी जो है ना, एक जदीद किस्म के बिज़नेस में जा रही होगी, और आपको चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी बहुत ईजी होगी। आज हम जिस बाज़ार में बैठे हैं, दाल बाज़ार में, ये बड़ा अप्रोचेबल होगा। अगर आइंदा ऐसे ही काम करते रहे, जैसा पैरा का या पीरा का ये एक मोटिव है, बिफोर एंड आफ्टर पीरा, हम एक असर दिखाना चाहते हैं, तो वो ये जो अफसरान आया है, इनकी फर्स्ट पोस्टिंग है, तो ये एनर्जेटिक भी हैं, काम भी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जहाँ जहाँ कब्ज़े हैं, चाहे जितने बड़े लोग हैं, सबके कब्ज़े ख़त्म करवाएं। इनका ये टेस्ट है, और ये एक सान पे लग चुके हैं। मैं ये कहता हूँ कि मेटल का उस वक्त पता चलता है जब वो फर्नेस में जाती है, कि फर्नेस में मेटल कितने टेम्परेचर पे जाकर क्या असर दिखाती है। ये पीरा जो जितनी भी है ना फोर्स बनी हुई, ये समझ ले कि फर्नेस में चली गई है। ठीक, अब इसका असर देखना है कि ये कहाँ पे जाकर मेल्ट होती है। अच्छा आई साहब, मेरा यहाँ पे एक सवाल रेज होता है आपकी गुफ्तगू से। जैसे आपने फरमाया, कुछ पॉइंट आउट किए आपने, सरकारी बिल्डिंग जैसे PTCL है, डाकखाना है, खान प्लाजा है, और इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं, अगर ये पीरा ना गिराई तो जो आपकी जो बिल्डिंग्स गिराई हैं, तो फिर आप क्या एक्शन लेंगे? फिर ताजर कम्युनिटी क्या करेगी? देखिए, हम सरापा एहतजाज रहेंगे अगर ये लोग इनको नहीं गिराते। देखिए 14 से इनका फ्लैग मार्च हो रहा है, 14 अगस्त से। तो 14 के बाद अगर ये चीज़ें यहीं रहती हैं, या 6 महीने बाद यहीं रहती हैं जो सरकारी बिल्डिंग है, इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज भी करेंगे, और गुजरात में बैनर भी लगेंगे, अखबारात में इश्तिहार भी देंगे, अपने इंटरव्यूज़ में भी देंगे। जो अच्छा जायज़ तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। आला हुकाम को एप्लीकेशंस वगैरह देंगे, दरख्वास्त देंगे, चीफ सेक्रेटरी के पास जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे ये चीज़ें गिराएं।
अगर हम अपनी दुकानों की मलकियत से महरूम हो गए हैं तो ये लोग भी जाएं। गवर्नमेंट के पास बेशुमार जगह है जहाँ पे इन्हें अकोमोडेट करें वो। ये ज़रूरी नहीं है कि जीटी रोड के ऊपर मगर सीटीयू का सेंटर बनना है। ये ज़रूरी नहीं है कि जीटी रोड के ऊपर जीपीयू बनना है, जीटी रोड के ऊपर खान प्लाजा बनना है। अब खान प्लाजा अभी 1958 की अलॉटमेंट है, उसे क्यों नहीं कराते? उसे भी कराना चाहिए। अगर हम इलीगल हो गए हैं तो वो भी इलीगल है बॉस। अच्छा, कहा यह जाता है कि अरूप मोड़ पे भी जो थाना अरूप है वो भी इलीगल है। हाँ जी, वो इलीगल है। रूप मोड़ पे इलीगल है, कचहरी चौक पे छिछर वाली में इलीगल है, और बेशुमार इलीगल प्रॉपर्टीज हैं जो इनके इल्म में है, और जहाँ पे बड़ी बड़ी मार्केटें बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी मार्केटें। हाँ, वो आने वाले वक्त में अच्छा सर, आखिर में बताइएगा, ये जो महंगाई का हल है ये क्या है? किस तरह से महंगाई पे कंट्रोल किया जा सकता है? सब्जियां, कोई भी सब्जी 200-300 रुपये से कम नहीं है, तो अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, अवाम रिलीफ मांगती है, तो ताजर कम्युनिटी ने क्या तजावीज़ देंगे इनको? फरूक आरिफ साहब देखें, आज हम 2025 में हैं। हम जब भी बात करते हैं महंगाई की और अपनी बातें करनी शुरू कर देते हैं 2010 के बेस पे शुरू कर देते हैं, पुरानी सेंसस को बुलाते हैं। आज आपके मुल्क की आबादी बढ़ चुकी है और चीज़ों की प्रोडक्शन जो है कम हो चुकी है। दालों की प्रोडक्शन कम हो चुकी है, सब्जियों की प्रोडक्शन कम हो चुकी है, अंडों की प्रोडक्शन कम हो चुकी है। तो महंगाई तो मतलब है कि चलती रहेगी। आप ये देखें, मैं चीनी का आपको मिसाल देता हूँ कि एक वक्त था कि लोग कहते थे 40 रुपये केजी चीनी जो है ना वो बड़ी महंगी है। आज 200 रुपये केजी पे ज़ेन बन चुके हैं। 165 अगर एक्समिल रेट है तो 173 इन्होंने दे दिया, तो 200 रुपये केजी पे रेट ज़ेन बन चुका है, ज़ेन साजी हो चुकी है। इसी तरह महंगाई का हल यही है कि जितने भी लोग हैं, क्योंकि पहले हमारे ये था कमाता एक था खाते 10 थे, अब ये है कमाने वाले बढ़ने चाहिए ताकि इस महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। अच्छा आई साहब, मुझे एक और बात याद आई है, आपने एक बयान दिया है कि ताजर कम्युनिटी के साथ गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं खड़ी। ये गैब है गुजरांवाला चैम्बर ऑफ, क्योंकि ताजरों का बिजनेस कम्युनिटी का नुमाइंदा है चैम्बर, तो चैम्बर ने इन हालात में आपके साथ कोई राब्ता नहीं किया या कोई आपके साथ नहीं चले, क्या वजह है? कि देखिए सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ना, ये इंडस्ट्री वालों का भी इदारा है, ताजरों का भी इदारा है। इंडस्ट्रियल जो वोट्स हैं वो तो मेरा 1200 के से ज़्यादा नहीं है, तो एक क्लास के जो ताजरों के वोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, 4000 से ज़्यादा। 4000 से ज़्यादा है। तो इन्होंने 4000 वोट जो है जिसकी अक्सरियत है उसकी आवाज़ चैम्बर के कानों तक नहीं ना। चैम्बर ने कभी इन मामलों में दिलचस्पी नहीं कि ताजरों को क्या प्रॉब्लम है। अब अलबत्ता 37AA जब आई है तो उसको इनकी फिक्र हो गई कि 37AA का हम कुछ कर रहे हैं। वो ताजरों के लिए नहीं थी, वो इनकी अपनी थी, उसके लिए इकट्ठे भी हुए हैं चैम्बर, सारा कुछ किया भी है। 37AA क्या थी? 37AA सर ये है कि अगर किसी इंडस्ट्री के ऊपर 5 करोड़ से ज़्यादा सेल टैक्स का या टैक्स का फ्रॉड साबित हो जाता है तो RTO जो भी होगा, मतलब RTO वो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। अच्छा। हालांकि उसको गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया, पहले असिस्टेंट कमिश्नर जो थे ना वो कर सकते थे कार्रवाई, लेकिन FPR जो है वो इसको लेकर ऊपर चली गई कमिश्नर लेवल पे। वहाँ पर उन्होंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में कमिश्नर साहब है, चैम्बर का एक नुमाइंदा है, एक ताजरों का नुमाइंदा है, 3 बंदों ने बैठकर ये फैसला करना है कि वाकई ये ऐसा इलीगल फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ। फिर वो उस पे चलेंगे कि इसे गिरफ्तार किया जाए या ना किया जाए। लेकिन उस 37AA पे ये सारे इकट्ठे हो गए क्योंकि ये इनके ऊपर आ रहा था। ठीक। वहाँ पे ये सारे पाकिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकट्ठी हो गई। ठीक हो। ताजरों के मामले तो कोई भी किससे के दिल में नरम गुस्सा नहीं है। ताजर इनके लिए, चैम्बर के लिए भी चोर है, ताजर ब्यूरोक्रेसी के लिए भी चोर है, क्या ताजर हर बंदे के लिए चोर है। नहीं तो आपने मौजूदा चैम्बर रजीम से बात नहीं की इस हवाले से? सर देखें मियाँ साहब, अगर किसी के घर फतेहगी हो जाए तो खुद इतला देने जाता है कि मेरे घर फतेहगी हो गई है, बस वो लोग आ जाते हैं तजियत फ़ोन तो करते हैं ना कि जनाब फौतगी हो गई है, नहीं जनाब वो इतला हो गई, उन्हें पता लग गया, उन्हें अखबारात के जरिए पता लग गया उन्हें क्या हम खुद देते कि इतला देने जाते हैं हमारे साथ ये हो गया।
तो इतला के बावजूद वो आए नहीं है। नहीं, उन्हें इतला हो गई, अखबारों से इतला हो गई, किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, किसी ने कोई मामला नहीं किया। ये तो आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा ना सर, ठीक है, कि क्या करते हैं हम उनके साथ। इंशाल्लाह अच्छा सलूक करेंगे। वोट की ताकत। वोट बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर बाबर फजलुर रहमान खुराना साहब, जो पीरा फोर्स की कार्रवाइयों के हवाले से जो है आगाह कर रहे थे और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी उन्होंने इजहार किया है। जैसा कि उनका बड़ा अच्छा जो ताजर कम्युनिटी के हवाले से नुमाइंदा भी हैं, बड़ा अच्छा उनका मौक़िफ़ है कि 1958 से लेकर अब तक जिन लोगों ने रजिस्ट्रियाँ की हैं, जिन लोग जो बेनिफिशरीज रहे हैं, उनकी जो वरसा हैं उनसे ये जो नुकसानात हैं ताजर कम्युनिटी के वो पूरे किया जाए, क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रियाँ क्यों कर की और रजिस्ट्रियों के बावजूद उनकी जो पुख्ता इमलाक है, मार्केटें हैं, दुकानें हैं, वो गिराई जा रही है। और उसके साथ उन्होंने अपनी गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इंतजामिया को भी अल्टीमेटम दे दिया है। उनका ये कहना है कि इंशाल्लाह वो इंतखाबात में आप बताएंगे कि ताजर कम्युनिटी कहाँ पर खड़ी है, और उनका ये कहना है कि ताजर कम्युनिटी के साथ इस सारे मामले में गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं खड़ी है। और साथ ही पीरा फोर्स को भी टारगेट्स दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि PTCL, दवाखाना, खान प्लाजा और इस तरह की जो बिल्डिंग्स है, थाना अरूप, इस तरह की जो बिल्डिंग्स है, सरकारी इमारतें जहां पर कायम है गैर कानूनी इल्लीगल, उनको भी अगर गिराएंगे तो फिर हम मानेंगे कि ये जो पीरा फोर्स की कार्रवाइयां हैं वो बिल्कुल मेरिट पर है। बसूरत दीगर हम भरपूर एहतजाज करेंगे, चीफ सेक्रेटरी के पास भी जाएंगे और शहर में पूरा एहतजाजी कैंपेन भी चलाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।